दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की 32,679 पोस्ट पर वैकेंसी के लिए आज ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है और आज ही ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट हो गए हैं। यदि आप केवल इंटर पास है और इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखने के बाद आप खुद से घर पर फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, फॉर्म को अप्लाई करने से पहले इसका नोटिफिकेशन पढ़ लेना है, जो कि हमने पहले से यहाँ पर डाउनलोड करके रखा है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं दिसंबर 31, 2025 यानी कि आज ही का ये नोटिफिकेशन है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 7 तरह के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिनकी डिटेल नीचे अलग अलग यहाँ पर दिखाई गई है। तो यहाँ पर देखेंगे हम जो नागरिक पुलिस पुरुष तथा महिला दोनों के लिए है, उनकी यहाँ पर 10,469 वैकेंसी है। इसके बाद जो आरक्षित पीएससी के पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, केवल पुरुषों के लिए है, ये 15,131 टोटल निकाली गई है। इसके बाद यहाँ पर जो तीसरी तरह की वैकेंसी है, आरक्षित विशेष सुरक्षा बल के पदों पर यहाँ पर केवल पुरुषों के लिए 1,341 वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद यहाँ पर महिला बटालियन 2,282 वैकेंसी इसमें निकाली गई है। इसके बाद यहाँ पर आरक्षित घुड़सवार, इसमें केवल 71 यहाँ पर वैकेंसी है। यदि आप अलग अलग वैकेंसी देखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर जनरल के लिए 30 वैकेंसी है और EWS के लिए 7 वैकेंसी है, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 19, अनुसूचित जाति के लिए 14 और अनुसूचित जनजाति के लिए केवल 1 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। तो फ्रेंड, ऐसे ही आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, अलग अलग तरह की वैकेंसी है। जैसे जेल वार्डर मैन की यहाँ पर 3,279 वैकेंसी है। इसके बाद जेल वार्डर महिला के लिए 106 वैकेंसी है। तो आपको नोटिफिकेशन को पूरे को अच्छे से चेक कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो प्रारंभिक तिथि 31 दिसंबर 2025 है, यानी कि आज से आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। और जो इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है वो यहाँ पर 30 जनवरी 2026 रहने वाली है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पर अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पूर्व OTR करना अनिवार्य है, यानी कि जो पहली बार यहाँ पर UPPRB की साइट पर फॉर्म भर रहे हैं उनको पहले OTR रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसी के बाद आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद ये देखिए, आवेदन शुल्क जो यहाँ पर रहने वाला है, सामान्य EWS अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 500 रुपये फीस रखी गई है और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 400 रुपये फीस रखी गई है। इसके बाद यहाँ पर राष्ट्रीयता के लिए कुछ यहाँ पर शर्तें दी गई है, उसको पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर आता है शैक्षिक अर्हता। तो यहाँ पर जो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा पास, यानी कि आप यदि केवल 12वीं कक्षा पास है किसी भी बोर्ड से तो आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अधिमान्य अर्हता है, तो इसमें आपके पास यदि O स्तर का प्रमाण पत्र हो तो वो यहाँ पर चल जाएगा, और यदि आपने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो तो वो भी यहाँ पर आप भर सकते हैं। यदि आपके पास NCC का B सर्टिफिकेट है तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए कोई अलग से अंक नहीं दिए गए हैं, बल्कि यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त होते हैं तो उसमें जिसके पास इनमें से कोई एक अर्हता होगी तो उसको यहाँ पर श्रेष्ठ माना जाएगा, उसी को यहाँ पर भर्ती किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आयु जाती है, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 18 से 22 वर्ष रहने वाली है, जिसमें SC ST और OBC के लिए 5 साल की यहाँ पर छूट भी दी गई है, जिसके बारे में नीचे बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर महिला अभ्यर्थी, तो महिला अभ्यर्थियों के लिए 18 वर्ष की आयु से लेकर 25 वर्ष की आयु तक फॉर्म भर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर छूट दी गई है। जो यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग है उनके सभी के लिए यहाँ पर 5 साल की छूट दी गई है, और जो उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारी है उनके लिए भी 5 साल की छूट यहाँ पर दी गई है। तो एक बार आपको अच्छे से पढ़ लेना है, तभी आपको यहाँ पर फॉर्म को भरना है। फ्रेंड, इसके बाद यहाँ पर लिखित परीक्षा के बारे में बताया गया है, जो कि हर बार की तरह ही 300 अंकों की परीक्षा होगी, जिसकी समयावधि 2 घंटे रहने वाली है, जिसमें आपकी सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, रीजनिंग और मैथ आएगा। फ्रेंड, इसके बाद जो शारीरिक मानक परीक्षण है, इसमें आपकी जो हाइट रहने वाली है, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के लिए 168 सेंटीमीटर रखी गई है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट रखी गई है। इसके बाद जो सीना है वो 79 से लेकर 84 सेंटीमीटर तक यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव यहाँ पर होना जरूरी है, कम से कम 79 सेंटीमीटर और फुलाव के बाद 84। फ्रेंड, इसके बाद यहाँ पर महिला अभ्यर्थियों के लिए जो हाइट रखी गई है वो केवल 152 सेंटीमीटर रखी गई है, और जो अनुसूचित जनजातियों के लिए रखी गई है वो 147 सेंटीमीटर यहाँ पर रखी गई है। वजन न्यूनतम 40 किलो रहना आवश्यक है। इसके बाद फ्रेंड, जो आपका जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र है वो कब से कब तक का चलेगा वो यहाँ पर बताया गया है।
तो जो अनुसूचित जाति है उनका जाति प्रमाण पत्र कभी कभी हो वो आपका चल जाएगा, लेकिन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि से पहला होना चाहिए। इसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए भी सेम कंडीशन है, वो भी आपका कभी कभी चल जाएगा। इसके बाद ओबीसी के लिए जो डेट रखी गई है, यानी कि जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। और जो EWS कैंडिडेट है उनका भी सेम कंडीशन है, 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड मूल निवास की बात आती है, तो मूल निवास आपका कभी कभी हो वो भी चल जाएगा। लेकिन फ्रेंड मैं आपको फिर भी एक बात बता दूं, जो आपका जाति और मूल निवास है वो आपका आधार कार्ड से बना हुआ होना चाहिए, जिसमें आपका फ़ोटो भी आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी पुराने जाति प्रमाण पत्र आप मूल निवास प्रमाण पत्र लगा देते हैं, वो चल तो जाएगा लेकिन फिर भी आप नया बना ले तो अच्छा होगा। फ्रेंड इसके बाद जो हस्ताक्षर अपलोड करने की शर्तें हैं वो इस प्रकार है। आवेदन को सफ़ेद कागज़ पर काले स्याही वाले पेन से 50 mm बाई 20 mm आकार के बॉक्स के अंदर हस्ताक्षर करना होगा। हस्ताक्षर रनिंग लेटर में होना चाहिए, ब्लॉक लेटर में नहीं। हस्ताक्षर की छवि JPG या JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। हस्ताक्षर का आकार 50 mm बाई 20 mm या 140 बाई 60 पिक्सल का होना चाहिए और फाइल का साइज 30 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो फ्रेंड ये सभी शर्तें आपके हस्ताक्षर के लिए है, और जो आपका फ़ोटो है वो आपका लाइव में यहाँ पर अपलोड होगा, वो हम आपको आगे फॉर्म भरते हुए बता देंगे कैसे आपको लाइव फ़ोटो कैप्चर करना है। तो फ्रेंड आपको एक बार अपने से अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़ लेना है, उसी के बाद आवेदन करना है। तो चलिए आवेदन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें OTR रजिस्ट्रेशन करना होगा। जिन लोगों ने OTR रजिस्ट्रेशन पहले से कर रखा है वे यहाँ पर लॉगिन विद अकाउंट या फिर लॉगिन विद आधार ID या फिर लॉगिन विद डिजी लॉकर से लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर OTR रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसके लिए हम रजिस्ट्रेशन हेयर पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड जैसे ही आप रजिस्टर हेयर पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर ईमेल ID डालनी है, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है और दोनों के OTP जनरेट कर लेने हैं। फ्रेंड दोनों OTP भरने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर सत्यापन पे टिक करना है और वेरिफिकेशन के लिए कोई एक ऑप्शन चुन लेना है। आप यहाँ पर आधार कार्ड से भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, डिजी लॉकर से भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, और यदि आपके पास दोनों में से कोई नहीं है तो आप यहाँ पर आई एम नॉट करंटली रजिस्टर्ड विद आधार और डिजी लॉकर पे क्लिक करके पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट से भी यहाँ पर वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो हमारे पास आधार कार्ड है तो इसलिए हम यहाँ पर बैक पे क्लिक करेंगे और आधार कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड जैसे ही आप आधार कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। फ्रेंड आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद आपको सिंपली जनरेट आधार OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेज दिया जाता है, वो आपको यहाँ पर भरना है। OTP भरने के बाद आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है व्यक्तिगत जानकारी का, तो आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल भर देनी है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है एज पर 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी आपकी 10वीं की मार्कशीट पर नाम होगा या फिर सर्टिफिकेट पे नाम होगा वो आपको यहाँ पर डालना है। जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपको यहाँ पर डालनी है। फिर इसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर फादर नेम डालना है। इसके बाद यहाँ पर आपको री एंटर फादर नेम डालना है। फ्रेंड जैसे ही आप सभी डिटेल यहाँ पर डाल देते हैं इसके बाद आपको सिंपली प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको अगला ऑप्शन मिल जाता है अपना पासवर्ड बनाएं। तो आपको यहाँ पर एक ऐसा पासवर्ड बना लेना है जिसमें स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर और नंबरिंग और स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर पासवर्ड बना लेंगे। इसके बाद यहाँ पर दोबारा से कन्फर्म पासवर्ड, यानी कि आपको जो पासवर्ड आपने यहाँ पर बनाया है उसको यहाँ पर दोबारा से डाल लेंगे। फ्रेंड जैसे ही आप पासवर्ड बना लेते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इसका प्रीव्यू आ जाता है। तो एक बार आपको यहाँ पर दोबारा से अच्छे से डिटेल को चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको यहाँ पर टिक करना है और टिक करने के बाद यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो फ्रेंड यहाँ पर लिखा है एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। इसके बाद जब आप फॉर्म भर देंगे तो उसमें फिर कोई भी संशोधन नहीं होगा। तो यदि आपने डिटेल को अच्छे से चेक कर लिया है इसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर लिखा आएगा उपयोगकर्ता सफलतापूर्वक बनाया गया। इसके बाद आपको यहाँ पर कट कर देना है और लॉगिन विद अकाउंट या फिर लॉगिन विद आधार ID या फिर लॉगिन विद डिजी लॉकर कोई एक ऑप्शन चुन लेना है जिससे भी आपने
अपना अकाउंट बनाया था। तो हम यहाँ पर लॉगिन विद अकाउंट से लॉगिन कर लेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी डालनी है और यहाँ पर पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड, जैसे आप लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं, इसके बाद आपसे यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मांगा जाता है। तो आपको यहाँ पर OTP भर के ऑथेंटिकेशन कर देना है। तो या तो आप ईमेल पे OTP भेज कर सकते हैं या फिर आप मोबाइल पर OTP भेज कर सकते हैं। फ्रेंड, OTP भरने के बाद आपको सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड, जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। दोस्तों, यदि आपने OTR रजिस्ट्रेशन करते समय OTR रजिस्ट्रेशन में कुछ गलती कर दी है तो आपको फॉर्म भरने से पहले अपना OTR मॉडिफाई कर लेना होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर साइड में ऑप्शन मिलेगा मॉडिफाई OTR डिटेल, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिखा जाता है OTR फॉर्म में संशोधन करने हेतु मात्र एक अवसर प्रदान किया जाएगा। तो यानी कि यदि आपसे कुछ गलती हो गई है तो वो आपको अच्छे से देखभाल कर केवल एक बार में ही संशोधित कर लेनी है, नहीं तो फिर दोबारा से आप उसको अपडेट नहीं कर पाएंगे और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए यदि आपने कोई गलती कर ली है तो आप उसको केवल एक बार संशोधित कर सकते हैं, तो आप देखभाल कर संशोधित कीजिएगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पे क्लिक कर देते हैं तो आपके ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, वो आपको यहाँ पर भर देना है। फ्रेंड, OTP भरने के बाद आपको सिंपली प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरा है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो यदि आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कुछ एडिट करना है तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एडिट का साइन मिलेगा। आपको सिंपली एडिट के साइन पर क्लिक करके एडिट कर लेना है। तो फ्रेंड, यदि आपके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम है ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर में, तो आपको दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आप अपनी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर एडिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मेरा सब कुछ सही है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ये केवल बताया है। तो हम आ जाते हैं फिर से ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। फ्रेंड, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर जो भी लाइव में फॉर्म चल रहे होंगे वे सभी यहाँ पर शो कर देगा। तो ये देखिए, यहाँ पर अभी भी 4 फॉर्म यहाँ पर चल रहे हैं। तो हमें अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरना है जो आज से ही स्टार्ट हुआ है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना होगा और अप्लाई पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड, जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो जो भी आपने यहाँ पर OTR में रजिस्ट्रेशन डिटेल भरी थी वो सभी यहाँ पर शो कर देगा। इसके बाद आपको यहाँ पर माता का नाम भरना है, यहाँ पर अपनी वैवाहिक स्थिति भरनी है, मैरिड या फिर अनमैरिड। फ्रेंड, इसके बाद आपको मूल निवास का विवरण यहाँ पर देना है। फ्रेंड, यदि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है तो आपको यहाँ पर येस कर देना है। यदि आप अदर स्टेट से फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर नो पे क्लिक रहने देना है। तो हम उत्तर प्रदेश से है तो हम यहाँ पर येस कर देंगे। फ्रेंड, येस करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी होगी। फ्रेंड, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कि किस अधिकारी ने आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया है। तो हमारे यहाँ पर SDM करते हैं तो इसलिए हम यहाँ पर SDM सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये आपके मूल निवास पे लिखा होता है कि किसने जारी किया है, तो आप नीचे उसमें साइड में देख सकते हैं। फ्रेंड, इसके बाद मूल निवास जारी करने की तिथि, तो यहाँ पर मूल निवास जारी करने की तिथि यहाँ पर डाल देंगे। फ्रेंड, जैसे आप यहाँ पर मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि डाल देते हैं, इसके बाद यहाँ पर आपको मूल निवास का एप्लीकेशन नंबर डालना है, यानी कि आवेदन संख्या। इसके बाद यहाँ पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, यानी कि जो प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या होती है वो यहाँ पर डाल देनी है। फ्रेंड, जैसे आप मूल निवास प्रमाण पत्र क्रमांक डाल देते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है श्रेणी विवरण, यानी कैटेगरी डिटेल। तो यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। आप जनरल से है या OBC से है या फिर SC से है या फिर ST से है, जिस भी आप कैटेगरी से है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड, हम OBC से है तो हम यहाँ पर OBC को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड, जैसे ही आप आई एग्री पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने वाला जिला, आपको अपना जिला सिलेक्ट कर लेना है। फ्रेंड, जिला सिलेक्ट करने के बाद श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने वाले उत्तर प्रदेश पदाधिकारी का नाम, तो जिस भी अधिकारी ने आपका जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर जारी किया होगा वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड, हमारे यहाँ पर तहसीलदार करते हैं तो इसलिए हम यहाँ पर तहसीलदार को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, तो फ्रेंड जिस भी तारीख में आपका जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ होगा वो तिथि आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फ्रेंड, तिथि सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर श्रेणी प्रमाण पत्र आवेदन संख्या डालनी है। इसके बाद यहाँ पर श्रेणी प्रमाण पत्र क्रम संख्या डालनी है। फ्रेंड्स, श्रेणी प्रमाण पत्र संख्या डालने के बाद आपको यहाँ पर अपना पता भर लेना है। तो सबसे पहले हम अपना यहाँ पर राज्य सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका राज्य होगा। इसके बाद आपको अपना जिला सिलेक्ट कर लेना है। फ्रेंड, जिला सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना
एड्रेस डालना है। तो एड्रेस में आप अपना गांव या फिर शहर का नाम डाल सकते हैं, फिर उसके बाद अपना पोस्ट ऑफिस डाल सकते हैं, फिर उसके बाद अपनी तहसील डाल सकते हैं। फ्रेंड, पता डालने के बाद आपको यहाँ पर अपना पुलिस स्टेशन डाल देना है, जो भी आपको पुलिस स्टेशन पड़ता होगा। फ्रेंड, थाना डालने के बाद आपको यहाँ पर अपना पिन कोड डाल देना है। फ्रेंड, जैसे ही आप पिन कोड डाल देते हैं, यदि आपका पत्राचार का पता और स्थायी पता सेम है तो आप यहाँ पर टिक करके पते को यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। जैसे आप इस पर टिक करेंगे तो आपका ये वाला एड्रेस इधर भी कॉपी हो जाएगा। फ्रेंड, यदि आपका पता अलग अलग है तो आप यहाँ पर टिक नहीं करेंगे, अपना जो अलग पता होगा, स्थायी पता होगा, वो यहाँ पर अलग से भर देंगे। फ्रेंड, एड्रेस भरने के बाद आपको यहाँ पर गृह जिला एवं राज्य सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर अपना राज्य सिलेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड, राज्य सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेनी है। फ्रेंड, जैसे ही आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो एक बार आपको ऊपर से नीचे तक फॉर्म को चेक कर लेना है। फ्रेंड, जैसे ही आप फॉर्म को चेक कर लेते हैं फिर आपको यहाँ पर सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड, जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड आ जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है, क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं? यदि है तो यहाँ पर येस करेंगे और डिटेल भर देंगे, यदि नहीं तो यहाँ पर नो पे क्लिक रहने देंगे। इसके बाद लिखा है, क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं? यदि आप हैं तो यहाँ पर येस कर देंगे, नहीं तो आप नो पे क्लिक रहने देंगे। फ्रेंड, इसके बाद यहाँ पर लिखा आता है, क्या आप उत्तर प्रदेश के राजकीय कर्मचारी हैं? यदि आप हैं तो आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आपके पास प्रमाण पत्र है तो आप यहाँ पर येस करेंगे और उसकी यहाँ पर डिटेल भर देंगे। फ्रेंड, इसके बाद आपको यहाँ पर लास्ट ऑप्शन मिल जाता है, होम गार्ड का विवरण। क्या आपने कम से कम 3 साल के लिए होम गार्ड के रूप में सेवा की है? यदि आपने की है तो आप यहाँ पर येस पे क्लिक करेंगे और डिटेल भर देंगे, नहीं तो आप नो पे क्लिक रहने देंगे। फ्रेंड, इतना कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पर सेव करना है और सेव के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव और नेक्स्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको 10वीं और 12वीं की डिटेल डालने के लिए आ जाती है। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर 10वीं की डिटेल हमारी पहले से यहाँ पर डली हुई है, आपको यहाँ पर 12वीं की डिटेल डाल लेनी है। तो यदि 10वीं की डिटेल में कोई आपको प्रॉब्लम दिखाई देती है तो आप यहाँ से एडिट का ऑप्शन क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। यदि सब कुछ सही है तो यहाँ पर आप कैंसिल पे क्लिक करेंगे और ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है और अपनी 12th क्लास की जो भी डिटेल है वो यहाँ पर फिल कर देनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपना बोर्ड सिलेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड, बोर्ड को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर उत्तीर्ण करने का माह व वर्ष यहाँ पर डाल देना है, तो जो कि आपकी मार्कशीट में लिखा होता है। फ्रेंड, इसके बाद आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर डाल देना है। रोल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट सीरियल नंबर डाल देना है या फिर प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या डाल देनी है। तो हम यहाँ पर प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या डाल देंगे। इसके बाद आपको सिंपली ऐड पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड, जैसे ही आप ऐड पे क्लिक कर देते हैं आपको यहाँ पर नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड, जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जिसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी होगी। जिन लोगों ने सन 2012 से पहले यहाँ पर 10वीं और 12वीं पास की है उन लोगों के पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग होता है, तो उनको अलग अलग अपलोड करना होगा। और जिन लोगों के पास केवल एक ही मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है तो उनको दोनों जगह पर अपना वही मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। फ्रेंड, यहाँ पर आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट 1 MB से कम साइज में अपलोड करने हैं और वो भी बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, जो कि स्पष्ट एकदम साफ दिखाई दे। फ्रेंड, जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर व्यू करके देख लेना है कि आपने डॉक्यूमेंट सही अपलोड किया है या फिर नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ पर व्यू पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड, जैसे ही आप व्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपके जाति प्रमाण पत्र का यहाँ पर प्रूफ शो हो जाता है। यदि आपने यहाँ पर सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो आप इसको ऐसे ही रहने देंगे। यदि आपने यहाँ पर गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है तो फिर आप यहाँ पर रिमूव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और हटाकर दोबारा से अपलोड कर देंगे। फ्रेंड, जैसे ही आप अपने सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देते हैं और अच्छे से देखकर श्योर हो जाते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे में अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। यदि आपके सिस्टम में या फिर लैपटॉप में कैमरा है तो आप यहाँ पर कैप्चर लाइव फ़ोटो पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड, फ़ोटो कैप्चर करने के लिए आपको अपने चेहरे को इस नीले वाले निशान के अंदर रखना है और जैसे ही आपका चेहरा इस नीले वाले निशान के अंदर बिल्कुल सीधा स्पष्ट आ जाए
तो आपको अपने सत्यापन के लिए अपनी आँखों को 2 बार ब्लिंक कराना है। फ्रेंड जैसे आप ब्लिंक करा लेंगे तो आपको यहाँ पर कैप्चर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोटो सिंपली कैप्चर हो जाएगा। फ्रेंड जैसे ही आप फ़ोटो को कैप्चर कर लेते हैं फिर इसके बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपना अपलोड कर लेना है। तो सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए आपको सिग्नेचर को 60 पिक्सल बाई 140 पिक्सल में क्रॉप कर लेना है। तो फ्रेंड जैसे ही आप यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली सेव पे क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। तो फ्रेंड यदि आपके सिस्टम या फिर लैपटॉप में कैमरा नहीं है तो मोबाइल से कैसे सिग्नेचर और फोटो को अपलोड करते हैं वो हम आपको बता देते हैं। तो इसके लिए आपको सिग्नेचर को पहले से ही अपने कंप्यूटर में क्रॉप कर लेना है और उसको अपने मोबाइल में कॉपी कर लेना है। फ्रेंड जैसे ही आप कॉपी कर लेते हैं तो हम चलते हैं अब मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों जैसे ही आप मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाते हैं इसके बाद आपको अपने मोबाइल के ब्राउज़र को ओपन करना है। फ्रेंड जैसे ही आप अपने मोबाइल के ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है UPPRPB। फ्रेंड टाइप करने के बाद आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे ही आप UPPRB को सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पर UPPRB होम दिखेगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हैं आपको इसको कट कर देना है। कट करने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करने के लिए 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आपको लॉगिन विद अकाउंट से लॉगिन कर लेना है। फ्रेंड जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी डालनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना होगा। तो इसके लिए आप या तो ईमेल आईडी पे OTP भेज देंगे या फिर मोबाइल नंबर पर OTP भेज देंगे। फ्रेंड जैसे ही आप यहाँ पर OTP भर देते हैं इसके बाद आपको सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं फिर आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं तो आपको सबसे नीचे आ जाना है और नेक्स्ट पे क्लिक करते रहना है। आपको जब तक नेक्स्ट पे क्लिक करते रहना है जब तक कि आपको यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज का ऑप्शन देखने के लिए ना मिल जाए। फ्रेंड जैसे ही आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाता है आपको सिंपली कैप्चर लाइव इमेज पे क्लिक करना है। फ्रेंड जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए आपके सामने यहाँ पर कैमरा ओपन हो जाता है। तो आपको अपना चेहरा देखिए ऐसे सीधा रखना है और जो आपको यहाँ पर नीला गहरा दिख रहा है आपका चेहरा इसके अंदर होना चाहिए। फिर आपको सिंपली 2 बार आंखों को ब्लिंक करना है। इसके बाद आपको कैप्चर पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड जैसे ही आप कैप्चर पे क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए यहाँ पर आपका फ़ोटो कैप्चर हो जाता है और यहाँ पर लिखा आता है छवि आपकी आधार फ़ोटो से मेल खाती है। तो फ्रेंड यदि आपकी आधार कार्ड में फ़ोटो काफ़ी पुरानी लगी है, बचपन की लगी है और आपका फ़ोटो यहाँ पर कैप्चर नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड अपडेट कराना होगा, उसमें फ़ोटो को अपडेट कराना होगा, तभी आप यहाँ पर फ़ोटो को कैप्चर कर पाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली सिग्नेचर को अपलोड कर देना है जो आपने अपने मोबाइल में कॉपी किया था। फ्रेंड जैसे ही आप राइट पे क्लिक कर देते हैं तो आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर दिखाई दे जाता है। फिर इसके बाद आपको अपने मोबाइल से ही यहाँ पर सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे ही आप सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं तो आपको अपने मोबाइल से लॉग आउट कर देना है और आप अपने सिस्टम से फिर दोबारा से फॉर्म भर सकते हैं या फिर आप अपने मोबाइल से भी फॉर्म को आगे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं फिर आपको यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस अपना सिलेक्ट कर लेना है। जो सी पोस्ट आप पहले नंबर पर रखना चाहते हैं वो आप पहले नंबर पर रख लेंगे, जो उनसे आप दूसरे पर रखना चाहते हैं वो आप दूसरे पर रख लेंगे। तो सभी पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर यदि आपके पास O लेवल का कोर्स है तो आपको यहाँ पर येस करके डिटेल डाल देनी है, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। तो ऐसे ही आपको यदि आप प्रादेशिक सेना में हैं तो आपको येस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। यदि आपके पास NCC का B सर्टिफिकेट है तो आपको येस कर देना है, नहीं तो आप पे नो पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर सभी पे टिक कर देना है। फ्रेंड जैसे आप सभी पे टिक कर देते हैं यहाँ पर आपको सभी शर्तों को अच्छे से पढ़ लेना है और आपको सभी पे येस कर देना है। फ्रेंड जैसे आप सभी पे येस कर देते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर अपना पैलेस डालना है। फ्रेंड पैलेस डालने के बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं आपको एक बार अच्छे से डिटेल को सभी को चेक कर लेना है और सभी डिटेल को चेक करने के बाद यदि कोई गलती है तो आप एडिट पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर टिक करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड इसके बाद आपको अपनी फ़ीस पे कर देनी है। जैसे आप फीस पे कर देते हैं फिर आपको इसका एक प्रिंट आउट ले लेना है। तो फ्रेंड आशा करता हूँ कि आप यूपी पुलिस का फॉर्म अच्छे से भरना सीख गए होंगे। यदि आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं
और यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।